हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्पीड के बारे में। स्पीड को कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखनी है तो अभी से टाइम का यूटिलाइजेशन करना आपको सीखना होगा। और टाइम को यूटिलाइज कैसे करेंगे कि आप फाइनल एग्ज़ाम में, चाहे नीट हो, जे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें आप टाइम को आसानी से मैनेज करके पूरा गोल अचीव कर सकें। ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था स्पीड आपकी कैसे बढ़ेगी। आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। स्पीड को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, क्या टेक्निक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक लिमिट में आपको समय मिलता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब ये मान लीजिए कि अगर मैं ये बोल दूं आपसे, तो पहला रिएक्शन क्या होगा कि आपको 180 सवाल करने हैं 180 मिनट में। सबसे पहला रिएक्शन, अगर आप नए हैं, बिना किसी प्रैक्टिस के हैं, तो सबसे पहला सवाल, अरे यार 180 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, तुरंत ये स्ट्राइक करेगा और आप अंदर से डर जाओगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है और ऑलरेडी आपने मेहनत कर की हुई है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, यार 180 मिनट में 100 क्वेश्चन आने ही हो जाएंगे। लेकिन वहां पे आपका टारगेट 180 क्वेश्चन का नहीं होना चाहिए। वहां पे आपका टारगेट मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, क्वेश्चंस की मेरिट के हिसाब से। टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली बच्चे गलती कहाँ करते हैं। पहली बात तो वो किसी चीज़ में बंधे रहते हैं कि नहीं, हमको पहले यही करना है। इस तरह का आप किसी चीज़ में बंध के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चंस बहुत आसान हो सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन हो जाए जो कि आपने कभी देखा भी नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल कुछ भी हो सकता है। वो आप प्री डिफाइंड टारगेट लेके मत जाइए कि हमको 180 में से 170-75 करने हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली सीखेंगे कैसे आप। टाइम मैनेजमेंट की स्मार्ट टेक्निक होती है, खुद से आपको यहाँ पे अपना खुद का एक टेक्निक आपको बनानी पड़ेगी। वो टेक्निक कैसे आएगी, वो आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, टेस्ट सीरीज से ही आएगी। किस तरह से हमको सवाल कहाँ पे किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। मीन्स कुछ बच्चे हैं वो ऐसे सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करते हैं जो कि बहुत ही ईजी होता है, लाइक बायोलॉजी। बायोलॉजी उन्होंने अटैम्प्ट कर लिया, ठीक है, बहुत ही कम समय में बायोलॉजी के सवालों को कर लिया, ठीक है। अब बचा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन। यहाँ पर क्योंकि 180 में से 90 सवाल बायोलॉजी के होते हैं, तो बायोलॉजी में अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये समझ लीजिए नीट क्रैक करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और अच्छे मार्क्स कहाँ पे आएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेक्शन में। और बेसिकली गोल यही होना चाहिए कि बायोलॉजी की क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें और जो बचा हुआ समय है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में दें। इनमें आपको समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, आसानी से सवाल नहीं होते। इसमें आपको सवालों को एक दो बार पढ़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि केमिस्ट्री सॉल्व करने के बाद आप फिजिक्स में जाएं। मीन्स कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि अपने हिसाब से सवाल को कहीं से भी क्वेश्चन नंबर 10 किया, फिर 15 किया, फिर 20 किया, फिर फिजिक्स में पहुंच गए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप ईजीएस्ट पोर्शन को मिस कर जाओगे। और बेसिकली किसी भी क्वांटिटी एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि 60-65% सवाल जो होते हैं वो सभी कर लेते हैं। 35% जो सवाल हैं वो डिफ़िकल्ट पोर्शन से आते हैं। 35% में से भी 25% जो है वो मीडियम टू डिफ़िकल्ट होते हैं, और जो 15% बचे वो मोस्ट डिफ़िकल्ट होते हैं। मिस
इन 2 पोर्शन में मीन्स 35% सवालों को जिसने कर लिया, जिसने इन पे समय दे दिया, वो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे एक लिमिट के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि 450 करने वाले आपको लाखों बच्चे दिख जाएंगे, क्योंकि उतने सवाल एनटीए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईजीएस्ट होते हैं कि सभी उन सवालों को कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो बच्चे मोस्ट डिफ़िकल्ट या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर जाते हैं, वही अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं। तो गोल आपका यही होना चाहिए, अभी से इसकी प्रैक्टिस करिए। जितनी टेस्ट सीरीज अभी आप लगाएंगे, सब में एक अपना तरीका अपना लीजिए। आप अपना तरीका अपना सकते हैं। आपके लिए फिजिक्स भी हो सकता है, पहले केमिस्ट्री भी हो सकता है, या बायोलॉजी भी हो सकता है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप अभी से प्रैक्टिस करिए कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। क्योंकि इससे टाइम आपका मैनेज हो जाएगा और ईजीएस्ट सवाल नहीं जाएंगे। होता क्या है कि जब आप इस तरह से इधर से उधर, उधर से उधर कूदते रहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आप बाद में पछतावा होता है कि अरे यार, मैंने तो बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन को ही मिस कर दिया। और जहां आपने ईजीएस्ट क्वेश्चन को मिस किया, वहीं आप कंपटीशन में बाहर हो गए। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 65% तो सभी के सही हो ही जाएंगे। उसमें से भी आपने अगर गलती कर दी, 65% में से आपका 50% का रिकॉर्ड रहा, तो फिर तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो गए। मीन्स टारगेट यही है कि 65% तो आपको सही करने ही करने, 100% करने ही करने ईजिएस्ट हैं। 35% में मोर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो दोस्तों, यही एक टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है कि किस तरह से शॉर्टेस्ट वे में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। जैसे फिजिक्स जैसे पोर्शन में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक आ रही है, तो बहुत आसानी से लंबे सवालों को भी आप आसानी से कर सकते हो, जिनके लिए आपको सॉल्यूशन 2-3 लाइन 4 लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। वो सीधे सीधे दिमाग में ही घूम के आपके सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आप फोकस करिए। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पोर्शंस में होता है, खासकर केमिस्ट्री हो गया या फिर आपका फिजिक्स हो गया, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। यहाँ पे जितना अच्छा आपके कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन और आपका सवाल, क्योंकि सवाल में जो ऑप्शंस भी होते हैं वो मिले जुले होते हैं। मीन्स थोड़ा सा भी आप अगर आपने चेंज कर दिया तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, गलत ऑप्शन भी मिल जाएगा और आपसे सही हो जाएगा वो। तो इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। ये तभी होती है जब आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो या फिर फॉर्मूला में मिस्टेक करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए बिफोर एग्ज़ाम। ये क्लियर कब होंगी? जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। टेस्ट सीरीज में अभी से ये प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से किस पोर्शन में कितना समय देना है, किस सवाल में हमें कितना टाइम देना है। अगर आप 1 या 2 बार सवाल को पढ़ के सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं या उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। बेटर यही होता है। अगर एक सवाल पे आप लगातार टिके रहे, उसी पे आपने 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद कर दिया, तो 5-10 मिनट बहुत बड़ा समय होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ज़्यादा से ज़्यादा किसी सवाल में 1-2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा, मैक्सिमम फिजिक्स का कोई सवाल हो या फिर केमिस्ट्री का कोई सवाल, 2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा आपको सवाल में देना ही नहीं है। तुरंत स्किप करना है। अगर नहीं आता है, तुरंत ही आपको समझ में आ जा रहा है कि नहीं, ये सवाल मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत स्किप कर दीजिए विदिन 30-40 सेकेंड। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं देना है। ये स्ट्रेटजी अभी से आपको बनानी है। नहीं तो होता क्या है कि लगता है हमको कि ये सवाल आ जाएगा, मैंने पढ़ा था, लेकिन हम उस पर फोकस करने लगते हैं और लगातार उस पर, और टाइम का हमें ख्याल नहीं रहता है, और हम उसमें 5-10 मिनट दे देते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों के साथ गलतियां होती हैं। नहीं करना है ये गलतियां, जो नहीं आता तुरंत उसको स्किप करिए, तभी आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। और प्री डिफाइन टारगेट, जैसे मैंने पहले बोला, 180 में से 170 हमको करने ही करने, ये मत करके जाइए। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चों के साथ हुआ था। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे नहीं होता है कि आपने 170 सोचा और 170 करने की कोशिश की और सारे गलत कर दिए। इस तरह से नहीं होता है। प्री डिफाइंड क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से करिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 180 मिनट में कितने सवाल करें,
कि वो हमारे एटलीस्ट 95% एक्यूरेसी पे हो। मीन्स 100 अगर हमने अटैम्प्ट किए हैं तो 95 उसमें सही हों, इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करेगी, कितने सवाल आपने अटैम्प्ट किए, कितने सही किए, कितने गलत किए, इससे आपकी रैंक डिफाइंड होती है, परसेंटाइल डिफाइंड होता है। तो मेरली ये केस नहीं है कि आपने कुछ भी आर्बिट्रेरी, यार चलो 180 अटैम्प्ट किए जिसमें से 50 गलत हो गए। 50 गलत हो गए तो आपकी रैंक पता नहीं कहाँ नीचे आप पाताल लोक में चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने भी सवाल करिए उसकी अपने हिसाब से एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करिए। हम एक्यूरेसी के बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैनेज करते हैं टाइम। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। एक एक चीज़ को आपके ध्यान से प्रोसीड करके ही आगे चलना है, नहीं तो प्री डिफाइंड कुछ नहीं होता है यहाँ पे। सवाल कभी भी उसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट, इजी या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रख के ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अभी से। ऑन मीन्स इसलिए मैंने कहा कि समय को अभी से आप यूटिलाइज करेंगे तभी आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। तो डेली अगर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और देखिए, मेज़र करिए, एक घड़ी रखिए और देखिए कि कहाँ पे आपने ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया। मान लीजिए फिजिक्स के क्वेश्चन में आपने 5 मिनट बर्बाद कर दिए, फिर भी वो सवाल नहीं है हल हुआ आपसे, तो आप ये सीखिए कि मैंने ये गलती की है, मैं ये गलती आगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में नहीं करूँगा। इस तरह के सवाल या डिफ़िकल्ट सवाल आएंगे मैं तुरंत स्किप कर दूँगा। इस तरह से धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख जाएंगे। एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे ये आपको आइडिया मिल जाएगा, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपके लेवल का नहीं होगा वो तुरंत आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक करेगा और आप उसको स्किप कर दोगे। ये एक टेक्निक है, स्मार्ट टेक्निक है, ये आपको सीखनी है, खुद से सीखनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई कोचिंग वाला इस टेक्निक नहीं बताएगा, ये आपको खुद से इम्प्लीमेंट करके ही सीखनी है। तो ये सारी चीज़ें अभी से इम्प्लीमेंट करिए और टारगेट 100% अचीव होगा। ये मान के चलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं अभी तक, और सबने मेहनत की है, सबने ये टेक्निक सीखी हुई है, तभी जाके वो, क्योंकि टाइम इज़ व्हाट इज़ मोस्ट प्रीसियस फॉर यू, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे अभी का हो चाहे फिर ड्यूरिंग एग्ज़ाम का हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पे फोकस करिए, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे आप प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल।